आप एक दिन आप जाकर के शनिदेव को तेलाभिषेक कर आए तो एक दिन में तो उनकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि आप एक दिन उनको लालच दे आए हैं कि प्रभु मैं अब रोज आऊंगा, हर शनिवार आऊंगा। तो अगले शनिवार तो आपके अंश का भोग लेने के लिए वह बैठे हुए हैं। तो क्या वाकई में तकलीफों का निवारण है? बिल्कुल है। अगर तकलीफें हैं तो उसका निवारण भी है, और भाग्य को ही बदला जा सकता है, प्रारब्ध को नहीं। भाग्य अगर बदला जा सकता है तो इसका अभिप्राय यह है हम सही दिशा का चयन करके अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन पा सकते हैं, या कह लीजिए कि अपनी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। हमारे जो ग्रह हैं उनकी दिशा या उनका चाल चलन कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकता है? क्या वाकई में किसी के ग्रह उसके जीवन के अंदर होने वाली सभी घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? ये 27 नक्षत्र जो हैं मूल रूप से कह लीजिए कि जितना नवग्रह प्रभावित करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभाव इन नक्षत्रों का होता है। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे दिन जरूर आते हैं जब शायद हम इतना प्राप्त नहीं कर रहे होते जितना गवा रहे होते हैं, बहुत तकलीफों का सामना करते हैं, और ऐसे ही दिनों को हम कहते हैं बैड डेज। सुना होगा आपने कई बार लोगों को कहते हुए, यार मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे ये आपका बिजनेस हो, आपका कारोबार हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, या फिर आपके बच्चों का कोई भी इशू, या आपका खुद का हेल्थ इशू। इश्यूज की काउंटिंग खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अभी भी सवाल वही है, क्या वजह है? क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपकी जिंदगी में आते हैं ऐसे बुरे दिन? क्यों आता है ये बुरा वक्त? और चलो अगर आ भी गया तो क्या किया जाए? और किसी को पता नहीं है कि ये बुरा वक्त अगर आ गया है तो कितना लंबा चलने वाला है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है, किस दिशा में जाएं, किससे पूछें, और क्या समाधान है इन तकलीफों का? आज आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में उमड़ रहे ये सभी सवालों का जवाब और आपको राइट नॉलेज बाय द राइट पर्सन देने के लिए हमने ये पॉडकास्ट रखा है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने बुलाया है एक बहुत ही अहम शख्स जो आपको ज्योतिष विद्या और शास्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। आज वो अपने उस ज्ञान के भंडार में से कुछ मोती हमारे पॉडकास्ट में बिखेरने वाले हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। स्वागत है सर आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में, ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद आप सभी को। इस मंच पर आपने आमंत्रण दिया, और माँ भगवती बगलामुखी से और प्रभु भोलेनाथ से मेरी कामना रहेगी कि हम सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन के उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दें, और जिस भी उद्देश्य से आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया है मैं उस उद्देश्य की पूर्ति भी पूर्णतया कर पाऊँ। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए हमारे इस पॉडकास्ट की चर्चा को शुरू करते हैं एक बहुत ही सुलझे हुए सवाल से, जो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के मन में भी होगा। सर, कई बार लोगों का मानना है कि जीवन में जितनी भी तकलीफें आती हैं उनके समाधान ढूंढने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन उन अनेक रास्तों में से एक रास्ता कई बार लोगों को ज्योतिष विद्या या शास्त्र विद्या का ज्ञान नजर आता है। क्या वाकई में ज्योतिष विद्या या शास्त्र विद्या के ज्ञान को इस्तेमाल करके लोग अपने जीवन की तकलीफों का निवारण पा सकते हैं? क्या वाकई में उन्हें उन चीज़ों का हल मिल सकता है? मतलब मैंने कई बार देखा है कि लोग उस रास्ते जाकर या उस राह जाकर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, और कई बार उसका परिणाम अच्छा भी नहीं होता है। क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या या शास्त्रों का ज्ञान अंधविश्वास को बढ़ावा देता है? आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, इसका एक बहुत मूल जो जवाब है कि अगर किसी को शास्त्र या वेदों का ज्ञान होगा तो वह कभी अंधविश्वासी हो ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज कि ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष विद्या जो है, यह वेदों और शास्त्रों का भी नेत्र का काम करती है। इसको नेत्र की संज्ञा दिया गया है। तो ज्योतिष कभी भी अंधविश्वास नहीं है। एक ज्योतिषी या व्यक्तिगत कोई वह अंधविश्वास को फैला सकता है, लेकिन ज्योतिष विद्या पर संदेह करना या ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास कहना, यह सबसे बड़ी मानव रूप में हमारी त्रुटि है, क्योंकि इस विद्या का सहारा
ऋषि मुनियों, देवताओं, दानवों सभी ने लिया है। तो ज्योतिष विधा जो है, ज्योतिष विद्या जो है, वह हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों के नेत्र का कार्य करता है, यानी कि उसकी सत्यता का ज्ञान कराता है। आप कह लीजिए कि चाहे पूजा हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, हर किसी का वास्तविकता या सत्यता का ज्ञान हमें ज्योतिष विद्या से ही मिलता है। तो ज्योतिष विद्या कभी भी अंधविश्वास नहीं फैला सकती। हाँ, एक ज्योतिषी या फिर एक कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति वह अंधविश्वास फैला सकता है। तो ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह उठाना हमारे आपके वश में नहीं, ना हमारे आपके हाथ में। तो क्या वाकई में तकलीफों का निवारण है? बिल्कुल है। अगर तकलीफें हैं तो उसका निवारण भी है। सनातन शास्त्र, जो सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, जिसको आजकल की आम बोलचाल भाषा में लोग हिंदू शब्द से संबोधित करने लगे हैं, लेकिन मूलतया अगर धर्म की चर्चा होगी तो दो ही धर्म की उत्पत्ति हुई। शैव धर्म, जिसको शिव प्रधान कहा जाता है, और दूसरा सनातन, जिसको हम वैष्णवी मानते हैं, जो वैष्णव उपासक हैं। तो अगर सनातन का अध्ययन हम लोग करते हैं तो सनातन में हर समस्या के साथ हमारे ईष्ट ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो भी पूजनीय रहे हैं, चाहे वह देवी देवता हो, चाहे गुरुजन हो, उन्होंने उसका समाधान भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात रहेगी, जो शायद अगर हम लोग समझ जाएं वेद और शास्त्रों के अध्ययन के बाद, तो हमें, जो आपने इससे पहले प्रश्न किया, अंधविश्वास या किसी तरीके के भ्रम में फंसने की एकदम से संभावना नहीं रहेगी। उसका कारण है कि जब हम श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करते हैं तो वहां दो शब्दों का जिक्र आता है। एक प्रारब्ध, यानी कि जब किसी का जन्म सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि उसके गर्भ में आने की या जो भी जनन प्रोसेस है एक जीव रूप में, उस प्रोसेस में आने से पहले ही ईश्वर एक हिस्सा फिक्स लिखता है कि यह प्रारब्ध है आपका, यह घटनाएं सुनिश्चित हैं, इस प्रकार से होना है। वह फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। वह स्वयं जो नारायण है कह लीजिए, या ओमकारेश्वर शक्ति है, या महादेव का नाम लिया जाता है, जो जिसको भी हम आधार माने, उसके हाथ में ही है वह। उसके अन्यत्र किसी ज्योतिषी, किसी ब्राह्मण, किसी ऋषि मुनि के हाथ में वह चीजें नहीं है। लेकिन वहीं तुरंत बताया गया है भाग्य को। भाग्य कर्म प्रधान है और भाग्य को ही बदला जा सकता है, प्रारब्ध को नहीं। भाग्य अगर बदला जा सकता है तो इसका अभिप्राय यह है कि वेदों के, ज्योतिष के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, उपनिषदों के ज्ञान के माध्यम से हम सही दिशा का चयन करके अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन पा सकते हैं, या कह लीजिए कि अपनी दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। यहाँ दशा और दिशा से एक नया सवाल मेरे मन में उमड़ रहा है, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। एक आपने जिक्र किया प्रारब्ध का, एक आपने जिक्र किया जीवन में मूल रूप से हो रही उन घटनाओं का जिनका होना सुनिश्चित है। यानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कर्म कांड की दुनिया में जो चीज़ें हम प्राप्त कर रहे हैं या जो तकलीफें हमारे रास्ते आ रही हैं, हमारे आड़े आ रही हैं, वो घटनाओं से ताल्लुकात रखती हैं। बिल्कुल। और हमारे भाग्य का यानी किस्मत का भी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा लिंक्ड है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का होना निश्चित है और उन्हें पलटा नहीं जा सकता? देखिए, कुछ जीवन की घटनाएं, जैसे हमने कहा कि प्रारब्ध, किसी के प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि उसको राजा के घर राजकुमार पैदा होना है, तो वह राजकुमार पैदा होगा। यानी उसको राजकुमार का वह गद्दी जो है, कह लीजिए कि वह सुख सुविधाएं जो है वह मिल चुकी है। लेकिन अब वह राजा कैसे बनेगा या महाराजा कैसे बनेगा, यह उसकी कर्म प्रधानता बताएगी। तो कर्मों में जो प्रधानता है, उसमें जो परिवर्तन है, वह ज्योतिष का सहारा लेकर के, या कह लीजिए कि कई जगहों पर, क्योंकि कहा गया है कि सब कुछ देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता ब्राह्मण अधीन है। क्योंकि देवता किसके प्रभाव में रहते हैं? मंत्रों के प्रभाव, मंत्र शक्तियों के प्रभाव में। तो कह लीजिए कि कुछ चीजें जो भाग्य की हैं, उसमें दिशा देना या दशा को बदलना, यह मंत्र शक्ति या ज्योतिष विधा की शक्ति में संभव है। और इस चीज को हम लोगों ने माना भी है, कई जगहों पर सत्यार्थ भी पाया है। आचार्य जी, एक चीज मैंने कई बार सुनी है, ये 9-12-9 का ज्ञान होता है। और सौर मंडल की अगर हम बात करें, तारमंडल की बात करें, या ये कह लीजिए कि वो एक नक्शा है
जिस नक्शे में अनेकों दिशाएं हैं और दशा और दिशा को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो ग्रह हैं उनकी दिशा या उनका चाल चलन कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर सकता है? क्या वाकई में किसी के ग्रह उसके जीवन के अंदर होने वाली सभी घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, या उन्हें किसी पर्टिकुलर दिशा में या किसी एक ऐसे रास्ते में ले जाया जा सकता है जहां तकलीफों का सामना करना आसान हो जाए या कुछ प्राप्ति हो जाए? ग्रहों का क्या रोल है, कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है इस चीज को लेकर बड़ा भ्रम है ज्योतिष में, और जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके अंदर भी और जो ज्योतिष को मानते हैं उनके अंदर भी। क्यों? देखिए, सिर्फ 9 ग्रहों का नाम लिया जाता है। देखिए, जैसे हम और आप हैं, एक घर में रहते हैं, एक वातावरण वहां पर मिलता है, उसी प्रकार से ग्रह वैसा ही फलित करते हैं जिस नक्षत्र में वह होते हैं। 27 नक्षत्रों का जिक्र आता है। यह 27 नक्षत्र जो हैं मूल रूप से कह लीजिए कि जितना 9 ग्रह प्रभावित करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभाव इन नक्षत्रों का होता है। यानी कि अगर गुरु के नक्षत्र में राहु रहेगा तो वह राहु भी उस समय गुरु के समतुल्य व्यवहार करेगा, या कह लीजिए कि राहु के नक्षत्र में अगर गुरु जा रहा है तो वह राहु जैसा ही प्रभाव वह देना शुरू कर देगा। तो अभिप्राय सिर्फ इतना है, इसको साधारण आम बोलचाल भाषा की चीजें सीखें हम, कि जिस प्रकार से हम जैसे वातावरण में, जिस प्रकार के घर के वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही आचरण हमारा धीरे धीरे होने लगता है। तो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह यह मिल करके हमारे भाग्य और प्रारब्ध की संरचना करते हैं। अब इसमें 2 चीजें आती, जैसे आपने सुना होगा ज्योतिष शास्त्र में कि लग्न और अन्य चार्टों का जिक्र आता है, भावों का जिक्र आता है। तो लग्न मूल हो गया कि यह प्रारब्ध हो गया कि ऐसी हाइट होगी, ऐसा व्यक्तित्व होगा, यह सुख होगा जीवन में। उसी प्रकार से बाकी चक्र जो हैं, नवमांश हुआ, सप्तमांश हुआ, पंचमांश, चतुर्थांश चक्र, यह सब अनेकों नेक चीजों की गणना कराते हैं। यानी हमारे जीवन में भाग्य, कर्म और प्रारब्ध, इन सभी को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, और उनके भोग की गणना हम इसी प्रकार से ज्योतिष में करते हैं। यानी हमारे ग्रहों की दशा और हमारे अपनों की अगर बात करें, क्या ऐसा है कि हमारे जो अपने हैं, जो खून के रिश्ते हैं, या जो हमारे परिवार के संबंधी हो गए, माता हो गए, पिता हो गए, दादा दादी, भाई बहन, क्या उनकी किस्मत या उनका भाग्य, या मुझे कहना चाहिए इंटरलिंक्ड डेस्टिनी, क्या ऐसा भी है कि उनके भाग्य या उनके कर्मकांड हमारी किस्मत पे या हमारे भाग्य पे या हमारे ज्योतिषी के नक्शे पे किसी प्रकार का प्रभाव डालते हैं? ऐसा होता है क्या? देखिए, अब इसमें 2 चीजों का, आपके पिछले प्रश्नों का ही पूरक अब बढ़ता जाएगा हमारा जवाब, क्योंकि ज्योतिष कहा हमने कि नेत्र है और नेत्र एक एक चीजों को देखता हुआ चलेगा। आपने कहा कि पिछले चीजों को या फिर उनके पिता या उनके परपिता इत्यादि के कर्मों को दे। अब यहीं पर प्रारब्ध खेल करता है। प्रारब्ध कैसे खेल करता है कि भाई कहा जाएगा कि शिशु गर्भस्थ हुआ तो अब उसका तो कोई कर्म नहीं है कि उसका प्रारब्ध कैसे, अब प्रारब्ध कैसे आएगा? कुछ भोग आपके पिछले योनि की, चाहे किसी भी योनि में रहे हो, चाहे मनुष्य योनि में रहे हो, चाहे किसी जानवर की, जीव की योनि में रहे हो, यह दर्शाता है वहां पर किए हुए कुछ सत्कर्म जिनका भोग आप उस जन्म में नहीं कर पाए हैं। कुछ अंश उसका प्रारब्ध बनता है, कुछ आपके पिता का, आपकी माता का, या आपके कुल में जिनको हम पितृ कहते हैं उनके कर्म भी आपके प्रारब्ध का हिस्सा बनते हैं। कि आप एक राजकुमार के रूप में एक राजा के घर जन्म लेते हैं क्योंकि उस राजा की भी इच्छा रही है पुत्र प्राप्ति की। तो यहाँ पर कई चीजें ऐसी हैं, कई कर्म प्रधानता मिलकर कर, कई लोगों की कर्म प्रधानता मिलकर के वह बनती है प्रारब्ध, जिनका हम बिना कुछ किए अपने जीवन में, चाहे कहिए सुख का उसकी वजह से भोग करते हैं, या कुछ लोगों को कह लीजिए कि दुख का भोग भी प्रारब्ध से मिलता है, क्योंकि उनके पिछले कर्म की क्रूरता या उनके पिता द्वारा, कई लोगों को आपने देखा होगा कि सब कुछ होते हुए दान धर्म नहीं करते हैं। किसी को दरवाजे पर कोई मेहमान आ गया तो उसका सत्कार नहीं किया जाएगा, उसको इज्जत के साथ जल जलपान नहीं दिया जाएगा। तो यह भी जो है हमारे सनातन में कहा कि अतिथि देवो भव। तो जब आप किसी भी प्रकार से जाने अनजाने कोई त्रुटियां करते हैं तो उसका भी अंश भोग आपको भुगतना पड़ता है। तो इसी प्रकार से प्रारब्ध का खेल निर्धारित होता है, और जब आप अपनी स्वतः कर्म करते हैं तो वह आपका भाग्य बनना शुरू होता है, यानी कि कर्म प्रधानता स्वतः आपकी अब फलित होना शुरू हो जाती है। तो ज्योतिष जो है वह कर्म और
प्रारब्ध दोनों में अंतर दिखा करके कि भैया ये आपका प्रारब्ध था, यह अब तक आपने सुख भोगा। एक दो लोग मेरे पास आए हैं, आपको बता दूं, आश्चर्यचकित रूप से आपको यह अचंभित करेगा कि उन्होंने कहा कि इतने समय हमने कुछ नहीं किया और हम राजा की तरह जिए हैं, हर सुख प्राप्त किए हैं, और आचार्य जी अब हम खूब कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अब हमारे पास शून्य हो गया है सब कुछ। तो अंतर यही आता है, अब तक आप प्रारब्ध भोग रहे थे और उस समय आपने कोई कर्म नहीं किया, तो अब जो बीच में जो समय गैप रहा है, समय अंतराल रहा है कालखंड का, उसका तो भुगतान आप ही करेंगे ना। तो काल का चक्र जो है वह जब प्रारब्ध का सुख आप भोग लेते हैं तो आपके कर्मों के अनुसार वह दंड देना शुरू करता है। या कह लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि अब शनि हमारा 7.5 शुरू हो गई, हमारा शनि वक्री हो गया, ढैया शुरू हो गई, तो उपाय। अब उपाय में अब आप जानते हैं कि वैदिक उपाय जो हैं वह कठिन हैं, उनमें आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। नहीं रखेंगे कि आप एक दिन आप जाकर के शनिदेव को तेलाभिषेक कर आए तो एक दिन में तो उनकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि आप एक दिन उनको लालच दे आए हैं कि प्रभु मैं अब रोज आऊंगा, हर शनिवार आऊंगा, तो अगले शनिवार तो आपके अंश का भोग लेने के लिए वह बैठे हुए हैं। और जब आप नहीं जाते हैं तो फिर कहते हैं कि 10 दिन बाद कि अरे देखिए एक काम बना था लेकिन फिर शनिदेव ने पटक दिया। तो अभिप्राय बस इतना है कि या तो वैदिक उपाय करिए, मंत्र जाप करिए, रेगुलर करिए, नहीं तो अगर कुंडली में शनि पीड़ित है, आपके शनि की प्रधानता की कुंडली है, शनि भाग्य स्थान पर ना बैठ करके यानी नवम स्थान पर ना बैठ करके पीड़ित भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा शनि की युति में बैठा हुआ है, या शनि राहु की युति बन रही है, तो ऐसी अवस्था में कोशिश करिए कि वैदिक उपाय करिए। ना हो पाए कुंडली के अनुसार परामर्श लीजिए, ना हो पाए तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक जीवन में हमारे सनातन ने दिया है कि वैदिक के साथ साथ प्रकृति में बहुत सारी चीजों को दिया है हमारे जीवन में। जैसे कुछ पुष्पों का जिक्र आता है, पुष्प का जिक्र आता है, जिसमें रत्न रहस्य का जिक्र आता है, ज्योतिष का एक अंग है बहुत अच्छा, और रत्न में बहुत ताकत है। रत्न में वैसी ही ताकत है कि जैसे आपका वस्त्र आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, वैसे ही रत्न हमारे उस ग्रह के बल में वृद्धि करता है। तो आप रत्नों का भी सहारा ले सकते हैं अगर आपकी सक्षमता है, तो वहां पर आप वैदिक की जगह अगर वैदिक उपाय नहीं हो पा रहे हैं तो रत्न का भी सहारा आप लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। यानी तकलीफों का निवारण पाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम वैदिक डिसिप्लिन फॉलो करें, रास्ते अपनाएं, और दूसरा रत्नों का उपयोग करके भी उपाय पाया जा सकता है। अगर शनि पीड़ित है या शनि पीड़ित भाव में बैठा हुआ, डिग्रियां कम हैं, हालांकि लोग डरते हैं, और कह लीजिए कि जो अभी आपने एक शब्द कहा कि अंधविश्वास या व्यापार, कहीं ना कहीं उन्हें यह कहा जाता है कि जी आपका शनि आपका सहयोग नहीं दे रहा है, शनि भारी है। क्या उपाय है ऐसी तकलीफों का? 2 महीने के वक्री अवस्था में वह विनाश करके जाएंगे जितना कि वो 2.5 वर्ष में बनाए नहीं। यही एक कारण कि शनि राहु के नाम पर ही बड़ा डर और भ्रम फैलाया जाता है। जब तक 9 ग्रहों की ऊर्जा बैलेंस नहीं रहेगी तब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं। कलयुग में कहा गया है कि शनि प्रधानता सबसे महत्वपूर्ण है।